सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इख्तिदार के जाने के बाद क्या उठाया है कि पाकिस्तान में एक ऐसी कुव्वत है जिसको वो इख्तियार नहीं होने चाहिए और पाकिस्तान की जमहूरियत को उसने पाबंद रसन किया हुआ है और उसका नाम है पाकिस्तान अफवाज के जर्नल। और वो तारीख जो है और बाजवा तक आती है और इसकी वजह से आज जो मुल्क के हालात है इसके खिलाफ अगर आवाज उठाई है वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने उठाई है। अब हम असल समझते हैं कि अभी बांग्लादेश के वजीर आजम से पूछा गया कि आपकी तरक्की के पीछे राज क्या है, तो उन्हें कहा कि जो काकूल से निकले हुए थे उनकी आखिरी शख्स भी निकल गया, अब हम जो है जमहूरियत की तरफ। हिंदुस्तान और नहीं, वैसे ये अपनी सारी नाकामियों का मलबा उन पर डाल देते हैं ना सर। ये अच्छा तो लगता है। देखिए फिरदौस भाई, ये बहुत अच्छा कार्ड है। अदनान साहब, मुझे पता है जो बात मैं कह रहा हूँ वो आपके चैनल और आपकी तबीयत पे शायद गुनाह गुजरे, लेकिन हकीकत ये है कि जो लोग देखिए सर, पता है फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप फिर इससे पहले देखिए बात मुकम्मल करने आपने फिर मुझ पे गिरा नहीं गुजर रही सर। मुझ पे गिरा तब गुजरेगी जब आप चीजों को बाईपास करेंगे सर। आप कहिए कि अदनान हैदर, मैं कौम से माफी मांगता हूं कि इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देके इस कौम के साथ ज्यादती की और उससे बड़ा इस कौम के साथ इमरान खान ने और तहरीक इंसाफ ने यह ज्यादती की कि आपने एक्सटेंशन को लीगलाइज कर दिया सर। मैं तब सुनूं आपकी बात फिरदौस भाई। मैं आपके प्रोग्राम में जाती तौर पे कहता हूं, मैं उस वक्त भी अगेंस्ट था, आज भी अगेंस्ट हूं, आइंदा भी अगेंस्ट हूंगा एक्सटेंशंस के मामले पे। इमरान साहब ने खुद एतराफ कर चुके हैं कि ये उनसे गलती हुई थी। अब आपको और क्या देखे ना, आपसे हो जाए तो गलती, पीपल्स पार्टी और नून लीग से हो जाए तो वो चोर भी हैं, करप्ट भी हैं, डाकू भी हैं और कातिल भी हैं। ये डबल स्टैंडर्ड है ना फिरदौस साहब। सॉरी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप इस वक्त प्रोग्राम को किसी और तरफ ले जाएंगे। मैं इसके सबूत देना नहीं चाहता कि किसने कितनी करप्शन की और कब की है। इस वक्त बात हो रही है पाकिस्तान के मुस्तकबिल की। माजी में पड़े रहेंगे तो आपके प्रोग्राम का नेचर चेंज हो जाएगा। देखिए मुस्तकबिल कहाँ है सर, इलेक्शन में भी तो नहीं है फिरदौस साहब, यही तो मैं कह रहा हूं सर। बताऊंगा, मैं बोलने देंगे तो बताऊंगा सर। ये मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा है, एक्चुअली टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुका है। कादिर मंदोखेल साहब नंबर पे बात करें, मैं नंबर पे बात कर लूंगा। इससे कि आपके खजाने में 5.8 बिलियन डॉलर्स है और 6 बिलियन डॉलर उसका जो है वो चाइना और सऊदी अरेबिया से आया हुआ है। बड़ा सीधी सीधी बात है, इसलिए टेक्निकली वी आर रनिंग ऑन बोरोड मनी। अब इसके लिए मईशत के हालात जो हैं उनको दुरुस्त करने के लिए आपके पास तरीकेकार क्या है? आपको आपका करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म करना, आपको करंट अकाउंट डेफिसिट भी करना पड़ेगा और बजट डेफिसिट भी खत्म करना पड़ेगा। बजट डेफिसिट कैसे खत्म होगा? बाय इंक्रीजिंग योर टैक्स रेट। करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे खत्म होगा? कोई जादू की छड़ी नहीं है, इंपोर्ट्स कम करो। 99% लोग जो ये शो देख रहे होंगे उनमें से 99% को ये जो आप बता रहे हैं टर्म्स ये नहीं पता सर। सादा लफ्जों में उस वोल्टर को बताइए कि इलेक्शन कैसे हल है माशी मसाइल का सर। आपके प्रोग्राम के जरिए अवाम को शऊर देना लाजिम मलजूम है, इससे कि ये मईशत की हकीकत है कि अगर आपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाई नहीं, इंपोर्ट्स कम नहीं की, आपके रुपी डॉलर पैरिटी चेंज होता रहेगा, अवाम और पिसती रहेगी, तेल और महंगा होता जाएगा, आप अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, आपकी इंडस्ट्री में ले ऑफ हो रहा है, आपके पास इतने डॉलर्स नहीं मौजूद इस वक्त कि आप उनके लिए जो उनका रॉ मटेरियल। सर कंडीशनल सवाल, टाइम ज्यादा हो रहा है फिरदौस साहब कंडीशनल सवाल सर। फर्ज कीजिए कि 14 जनवरी को इलेक्शन हो गया, 15 जनवरी को इमरान खान साहब ने वजीर आजम का हलफ उठा लिया, 16 जनवरी को मुल्क कैसे ठीक होगा सर? सबसे पहले इमरान खान साहब को 14 जनवरी से पहले मुल्क की मईशत को सही करने का प्लान दे देना चाहिए। इलेक्शन की मुहिम शुरू होने से पहले प्लान आना चाहिए कि इस प्लान पे हम अमल दरामद करेंगे। लोगों के पास ये इख्तियार होना चाहिए कि वो प्लान देख के वोट दें कि जिस जमात का प्लान उनको बेहतर समझ में आता हो, और जो जमात प्लान नहीं रखेगी सामने, इसके माने वो दे आर वर्किंग विदाउट अ प्लान,
और जब वर्किंग विदाउट अ प्लान होता है तो वही होता है जो पिछले 8 महीने में। वेरी राइट। कादर मंदोखेल साहब, कादर मंदोखेल साहब, सर क्योंकि मुझे एमक्यूएम पे भी आना है सर, इस पे जरा कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दीजिए। अगर नए इलेक्शन आपको लगता है इमरान खान साहब को, आपकी अपोजिशन को, तो सर नए इलेक्शन करा दीजिए। आप कहते हैं कि आपको भी डर नहीं है, उनका भी बहाना खत्म हो जाएगा, साडा रोना भी मुक जाएगा। सर अदनान साहब, अगर आप किसी हजाम के पास जाओगे और वो आपके बाल सही नहीं काटें तो आप अगली मर्तबा उस गली से भी नहीं गुजरेंगे, क्योंकि आप बोलेंगे भाई अब वो जितनी मर्जी है। आपको याद है फिरदौस शमीम नकवी साहब की पार्टी ने 2018 के इलेक्शन से पहले एक माशी प्लान दी थी, और जिसका सरगना उन्होंने जो है ना वो अरस्तू की शक्ल में असद उमर को बनाया, और वो अरस्तू साहब 6 महीने भी नहीं चल सके। जब उनसे पूछा गया आप जैसे मीडिया के दोस्तों ने, तो उन्होंने फरमाया कि हमारे पास 200 माशी एक्सपर्ट है, और फिर आपने उस माशी एक्सपर्ट वो अरस्तू समेत 6 महीने में फारिग करके पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर खजाना को लिया है। फिर उसके बाद उसको छोड़ के आपने 1 हफ्ते के लिए फिर अपनी किसी अरस्तू को आजमाया, और फिर उसके बाद वापस पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन को लिया है। तो ये प्लान आपका जो दिया हुआ था वो तो आपको 6 महीने में नाकाम हो गया। अब आपके ऊपर एतबार कौन करेगा? आपकी वादों के ऊपर, आपकी झूठे दावों के ऊपर 1 करोड़ नोटिया, 50 लाख घर, फ्लाप वो तो कौन यकीन करेगा? और फिर पीटीआई से पहले जो शोर करती थी कि हमें आने दो 3.5 साल में, तुमने 36 साल जो तजर्बात है या सियासत उसकी पोल खोल दी है। आप मुझे बताओ कि जिस तरह तोशा खाना को लूट किया, राजा बाजार समझ के सुबह शाम मियाँ बीवी जाते थे और चीजें लूट के आते थे, कोई फ्री में, कोई बाजार में बेच के और पैसे जमा करके, और फिर गोगा गोगी के जरिए जो उन्होंने पंजाब में जिस तरह ट्रांसफर पोस्टिंग किए वो आपके सामने, उस तरह बिलियन किए आपके सामने, और पूरा इस्लामाबाद तोड़वा दिए। बनी गाला में 12 लाख रुपए उनका वो। कादर साहब, ये तो आपने मरसिया पढ़ दिया ना सर, ये तो उनका मरसिया पढ़ दिया। अवाम मसाइब सुन सुन के तंग आ चुके हैं, जरा फजाइल पे आइए ना सर। 8 महीने के फजाइल क्या हैं? आदाब यह है कि पहले फजाइल फिर मसाइल। आप तो पहले मसाइब पढ़ते हैं, फिर मसाइब पढ़ते हैं, फिर मसाइब। सर अब 8 महीने के फजाइल बताइए ना सर कादर भाई। देखिए, मैंने तो इनकी प्लान जो उसने फिरदौस शमीम नकवी साहब ने फरमाया कि गवर्नमेंट प्लान देती है, तो प्लान का मैंने आपको बता दिया उनका 2018 से पहले तो इस पर वो रिस्पॉन्स कर देंगे। 8 महीनों में आप अपने फजाइल बता दीजिए ना सर। ठीक है। देखिए अदनान साहब, हमारे लिए बड़ा आसान था कि हम अदम एतमाद की तारीख पास करा के पाकिस्तान की तारीख में, और हम केयर टेकर गवर्नमेंट बना के इलेक्शन की तरफ जाते, ठीक है। लेकिन हमारे सामने 2 रास्ते थे कि या तो हम रियासत बचाते या सियासत बचाते। हमने सर जोड़ के उसी एमएनए में जहां शहबाज शरीफ, बिलावल साहब मौजूद थे, मुझ नाचीज भी मौजूद था, वहां इस बात का फैसला किया गया कि अब बताओ क्या करना है। रियासत की जड़ें तो इस शख्स ने खोखली कर दी है, अब आइए इलेक्शन की तरफ या चलिए हुकूमत चले। तो हमने रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान कर लिए, जिसकी ताने हमें बहुत सारी जगहों से मिली है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो पीटीआई एफएटीएफ से 3.5 साल नहीं निकाल सका, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने निकाला। पीपेक उन्होंने बंद किए, हमने स्टार्ट कराया। सऊदी अरब, दूसरे तीसरे मुल्कों से जो उनके ताल्लुकात खराब किए थे, हमने वापस जोड़ा। और फिर आपने ये भी देखा जो कश्मीर के ऊपर उन्होंने आर्टिकल 35, 370 जो है ना वो लगा के जो मोदी के लिए दुआएं मांग रहे थे, आप देखा मेरे चेयरमैन ने उसको पूरे दुनिया के सामने अक़वाम मुत्तहिदा में नंगा कर दिया। मोदी को आपके सामने की बात है। सवाल ये, अब मईशत बेहतरी की तरफ आ रही है, पेट्रोल पिछले महीने कम हो गया, मजीद कम हो रहे। अब इनकी जो सारे ड्रामाबाजी थी, जो ये जेएचक्यू पे यलगार, इस्लामाबाद पे यलगार, अदारों पे। सर वेरी राइट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है सर, वेरी राइट। इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आप थोड़ा सा इंशाल्लाह 3 साल को हमारे 7 महीने से न जोड़िए। इमरान साहब, इलेक्शन होते हैं ना तो अक्सर पोस्टरों पे लिखा होता है, वो बेचारा जहाँ सारी उम्र इलेक्शन नहीं जीते उन्हें भी लिखा होता है इंशाल्लाह एमपीए। जो इनका माशी प्लान है, जो कादर भाई कह रहे हैं, तो इंशाल्लाह इकोनॉमी बेहतर होगी या वाकई बेहतर होगी सर? इमरान साहब, मैं थोड़ा सा पहले ये इकोनॉमी की तरफ आए तो मैं बुनियादी तौर पे नकवी साहब की बात पे एक थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा। माशाल्लाह बड़ी शुस्ता किस्म की गुफ्तगू करते हैं।
एक बात जो उन्होंने कही ना कि जी सारे मसाइल का हल ये है कि ये एस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ा लें और उसके बाद वो मामला सारा आगे ठीक चलेंगे। देखिए बुनियादी तौर पे और असूली तौर पे बात तो सही है, हम भी यही कहते हैं, लेकिन ये देखिए अपने कायद के विजन के अगेंस्ट ये बात कर रहे हैं ना। I didn't say that. I didn't say that. देखिए- I said one of the biggest issues. I didn't say this was the only issue. आप जिस तरीके से बिल्कुल interpret जी बिल्कुल वो नहीं, जी मैं कहा one of जी the जी biggest मैं issue जी जी ये जी जी establishment बिल्कुल का। बिगेस्ट इशू। लेकिन ये खान साहब नहीं ना मान रहे। देखें खान साहब वो नहीं ना कह रहे ना, आपकी बात के बिल्कुल वो उलट कह रहे हैं ना। वो तो ये कह रहे हैं कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, इसके बगैर निज़ाम चल नहीं सकता है, मुझे आइंदा इक़्तिदार मिलेगा तो मैं ISI से जो करप्शन के खिलाफ जो केसेस मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, वो तो ये कह रहे हैं। वो तो ये नहीं कह रहे, खान साहब तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, वो तो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है और बहुत ज्यादा प्रो हैं, इतने ज्यादा कि वो तो उनका तो कहना ये है कि ये पीछे क्यों हट गए, ये न्यूट्रल क्यों हुए। उनका तो शिकवा ही है, उनका शिकवा आइंदा के लिए भी नहीं है। उन्होंने अपना विजन बताया आइंदा कि अगर उन्हें इक़्तिदार मिला तो वो इस इंटेलिजेंस एजेंसी को इस्तेमाल करेंगे और पूरी तरह से जो करप्शन किया उसकी बेखनी करेंगे इसके जरिए से। तो ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ बात है जो आप कर रहे हैं। आप तो बिल्कुल कह रहे हैं कि इससे पीछे हट जाया जाए। तो मैं तो देखें खान साहब की बात को बाय करूंगा ना। आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल से आपके समझने में कोई मसाइल हैं। पीटीआई बहैसियत एक जमात के बड़ी क्लियर है। मैं इमरान साहब मुझे खान साहब की अच्छी लगी। मैं उनसे देखा ना, मैं तो जो सर मैं एक जुमला कह रहा हूँ, एक जुमला अगर आप बहुत सारी बातें हैं जो इस कौम को भी अच्छी लगी, लोगों को भी अच्छी लगी, वो उसके पीछे लेकिन मसला ये है कि वो खान साहब वो चीजों को मौकफ को बदल लेते हैं। सर वेरी इमरान भाई कमेंट ले लेना, कमेंट ले लें फिरदौस साहब से, फिरदौस साहब से कमेंट ले लें। आपकी टर्न है, कमेंट ले लें फिरदौस साहब से। जी फिरदौस साहब। जी मैं तो एक चीज बात समझता हूँ कि इस मुल्क में जो मोस्ट पावरफुल पर्सन होना चाहिए, जो आइन कहता है, वो पाकिस्तान का वजीर आजम है, किसी जमात से भी होना उसको चाहिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जी इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप कहते हैं इमरान खान इस पे नहीं कहते, मैं कहता हूँ इमरान खान बिल्कुल यही बात कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। इसके जितने सबूत कहेंगे आप मुझे अपना एदनान भाई से मेरा फोन नंबर लेके अपना फोन नंबर भेज दिएगा, मैं बयानात भी दे दूंगा, रिटर्न डॉक्यूमेंट भी दे दूंगा, सब भेज दूंगा, प्रोग्राम को आगे चलाते हैं।